तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मेरे पति को पता चल जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मिलने नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी सोसाइटी के बाहर ही खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारे यहाँ, जल्दी आओ। क्या तुम मेरी सोसाइटी के नीचे खड़े हो? देखो, तुम समझने की कोशिश करो। मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं कोई सीन क्रिएट ना करूँ तो चुपचाप मिलने आ जाओ, वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा और मुझे तुम्हारा फ्लैट नंबर भी पता है। नहीं, देखो प्लीज तुम ऐसा मत करो। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मेरे से रिश्ता तोड़ देंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही ऊपर आना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम प्लीज ऊपर मत आओ, मैं आती हूँ, नीचे ही आती हूँ। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ, मैंने वो फाइल सबमिट करवा दी थी, बाकी मैं कल करवाता हूँ। आ गए आप? कॉल पे बिजी हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप बात कर लो। वो नीचे मेरा पार्सल आया है ना, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। बताओ, क्यों बुलाया तुमने मुझे? काफी वक्त हो गया था ना ये खूबसूरत चेहरा देखे हुए, तो सोचा तुम्हें मिलने बुला लूं। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकती। वैसे तुम्हें पता था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी तुमने शादी कर ली। अच्छा नहीं किया तुमने ये। देखो, तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, और मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, और जो मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए थे वो? पैसे? हाँ, वही पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे। पर तुम तो मेरे दोस्त हो ना, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे दोस्त समझा। मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं कि दोस्ती के नाम पे लाखों रुपए दे दूं। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुमसे कभी हेल्प नहीं मांगती। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया मेरी नीयत का। ठीक है, एक काम करो, जाओ मेरे पैसे लेकर आओ। पैसे लेकर आऊं? लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? देखो, तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। तुम्हारी फालतू की बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। या तो मेरे पैसे अभी के अभी दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति से बात करता हूँ। मैं इतने सारे पैसे अचानक नहीं ला सकती, और मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती इस सब के बारे में। ठीक है, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जैसे तुम अपने पति के साथ रहती हो, वैसे मेरे साथ भी रह लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बोल रहे हो? मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगी, समझे? और रही बात तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे पैसे लाकर ना तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। ठीक है, जाओ मेरे पैसे ला कर दो, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा यहाँ। क्या हुआ? मेरा पार्सल क्या आ गई? पार्सल कहाँ है? वो गलत पार्सल आ गया था तो मैंने रिटर्न कर दिया। शिवानी, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे सब पता है। तुम नीचे किसी से मिलने गई थी ना, बता सकती हो कौन था वो? बॉबी, तुम गलत समझ रहे हो। वो लड़का ना, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। अच्छा, दोस्त था? अरे तो दोस्त से मिलने जाने के लिए मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? वो बॉबी, कॉलेज टाइम में ना मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए बस मैंने उसे थोड़े से पैसों की हेल्प मांगी थी। लेकिन मुझे उसके बाद पता चला कि उसके इंटेंशंस मुझे लेकर सही नहीं थे। उसने मुझे प्रपोज भी करा था और मैंने उसको मना भी कर दिया था उसी टाइम। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो वो सोसाइटी के नीचे आ गया मुझे परेशान करने। बस, बहुत झूठ सुन लिया मैंने तुम्हारा। अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जैसी झूठी औरत के साथ मैं अब और नहीं रहना चाहता। तो अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बॉबी, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से।
अरे अरे, क्या हुआ? पति ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ, निकाल दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब भूल जाओ इन सब बातों को, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। मैं कहीं भी जाकर रोड पे रह लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तुम तो मेरे साथ जाओगी। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ मेरी बीवी का। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? हाँ ओह, तो तुम हो इसके पति? हाँ, मैं हूं इसका पति। देख भाई, ना मुझे तुझसे मतलब है और ना तेरी बीवी से। तेरी बीवी ने मुझसे 3 लाख रुपए ले रखे हैं। तू मुझे मेरे पैसे लौटा दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ये ले। ये 3 लाख नहीं, पूरे 4 लाख रुपए। और आज के बाद अगर मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो तेरा इतना बुरा हाल करूंगा सोच भी नहीं सकता। मुझे भी कोई शौक नहीं है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मेरे लिए बहुत है। चलो तुम यहाँ से। तुमने मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था। मैं ये देखना चाहता था कि तुम उसके साथ जाओगी या फिर नहीं। मैं उसके साथ कैसे चली जाती? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और उसके साथ जाने से तो अच्छा है ना कि मैं कहीं रोड पर रह लेती। वैसे भी अगर मुझे पता होता ना कि उसकी इंटेंशंस क्या थी, तो मैं उससे कभी हेल्प नहीं लेती। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ।